आज यहां बोकारो विधानसभा के इस चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आज यहां विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित हमारे इंडिया गठबंधन के सभी क्रांतिकारी साथीगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको झारखंडी जोहार करता हूं। जोहार जोहार। तो जोश आना चाहिए ना जी, तब ना लड़ने में मजा आता है। साथियों, धीरे धीरे अब हम लोग चुनाव के बहुत करीब आते जा रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना, देखा कि कल 13 तारीख को इस राज्य में पहला चरण का चुनाव हो गया और जो अभी खबर आ रही है कि पहले चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से जीत के आ रहा है। और हम लोगों का परिणाम बहुत भारी हो गया है। इसीलिए आज ये दूसरा चरण का चुनाव प्रचार प्रसार में हम लोग आए हैं। यहां 20 तारीख को चुनाव होना है और आज आपके बीच में इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों ने श्वेता सिंह जी को यहां प्रत्याशी आपके लिए दिया है। और इस बार हम लोगों ने राज्य में फिरकाप्रस्त ताकतों को दूर करने के लिए हम लोगों ने बड़ी मजबूती से गठबंधन भी बनाया, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के सभी लोग मजबूती से अलग अलग मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आपके बीच बोकारो को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाने के लिए अपील करने आए हैं। क्योंकि ये लोग, ये एक ऐसा जमात, ऐसा समूह है, ऐसा गिरोह है जो इस राज्य के गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान, इनके लिए कोई परवाह नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, इस राज्य के खनिज संपदा, इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के उद्योग धंधे अपने व्यापारी मित्रों के हवाले करना। और ये देश में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये झारखंड में घुसना चाहते हैं। ये तो संयोग की बात है कि 2019 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। नहीं तो ये लोग उस रास्ते निकल चुके थे। आपको याद है, लैंड बैंक बना करके ये लोग अपने व्यापारी मित्रों को मुफ्त में पूरा यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों का जमीन हड़पवाने की तैयारी कर रहा था। कई ऐसी चीजें हैं, आप देखते होंगे, एयरपोर्ट बिक जाता है, रेलवे बिक जाता है, डीवीसी बिक जाता, सब इनके व्यापारी मित्रों के हाथ में। ऐसा हालत कि आने वाला समय में हमारे इस राज्य के गरीब गुरबा लोग कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, इनको कोई लेना देना नहीं। हम लोग सरकार बनाए 2019 में और 2019 के बाद से ही हम लोगों ने जितनी चुनौतियां देखी हैं, ऐसा चुनौती इससे पहले किसी सरकार ने नहीं देखी। हम लोग कोरोना के जंग से भी लड़े,
और उस जंग से जीते भी। और अब इन फिरका परस्तों के साथ ये हमारा राजनीतिक लड़ाई, इसको भी हम सभी गठबंधन मिलकर के जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे और हक अधिकार के साथ आपके पास वोट मांगने आए हैं, क्योंकि 5 साल आप लोगों के लिए हम लोगों ने दिन रात एक करके इस राज्य के गरीब गुरबा, इस राज्य के जनमानस के लिए हम लोगों ने काम किया। अगर हम काम गिनाना शुरू करेंगे तो समय बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए हैं, बस मोटे मोटे बातों को समझाने के लिए। ये चिड़ीमार लोग यहां मंडरा मंडरा करके दाना फेंक रहा है, जाल में आप फंस जाओ, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का, असम से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे लोग यहां आकर के डेरा डंडा डाला हुआ है और यहां के लोगों को जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। जात धर्म के नाम पर समाज के बीच में जहर उगलता है, हिंदू मुस्लिम करके समाज में भेद पैदा करता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है। यही इनका यूएसपी है और यही इनका ताकत है। जहां लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जहां समाज एक साथ बटा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का रोटी वहां कभी नहीं पकता है। और आज ये लोग धन बल के दम पर, अगर किसी राज्य में इनको कोई वोट नहीं मिलता, इनके विधायक नहीं जीतते, तो विधायक को खरीदता है, एमपी को खरीदता है, एमएलए को खरीदता है और सरकार बनाने लगता है। ये लोग हर चीज पैसे से तोलता है, यहां तक कि अपने आप को ये लोग भगवान समझने लगा है। और आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने भगवान राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में उन्माद फैला दिया था और आखिरकार भगवान राम ने इतना बड़ा हथौड़ा मारा कि आज ये बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। तो साथियों, हम लोग कई ऐसे उदाहरण हैं जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए का लोग 20 वर्ष तक यहां पर राज किया। एक योजना नहीं बता सकता कि यहां के किसान, आदिवासी, मजदूर के लिए उन लोगों ने कोई काम किया हो। आज हम एक एक करके, आज हमारे मजदूर, इस राज्य में गरीबी, पिछड़ापन सबसे अधिक है और बड़े पैमाने पर हमारे लोग अलग अलग राज्यों में रोजगार, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। पहले कहीं पर भी कोई मजदूर मारा जाता था तो कोई सुध लेने वाला नहीं। हमने ऐसा कानून बनाया, देश हो या विदेश, कहीं भी हमारा कोई झारखंड वासी जाकर के उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसके पास सरकार का नुमाइंदा पहुंचता है और उसको सकुशल घर पहुंचाने का काम करता है। आज देश का सबसे मजबूत हमारा ये श्रम कानून बना और आज इस राज्य के गरीब, किसान, मजदूर के लिए ये डबल इंजन की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में थी। यहां पर किसानों ने आत्महत्या शुरू किया, कई लोग, किसान, इसका गवाह मैं खुद रहा हूं। मैं उनके घर गया था और किसान के प्रति इनका देखा होगा आपने, दिल्ली में 1 साल तक किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा, 1000 से अधिक किसान मारे गए। ठंडा, गर्मी, बरसात, देश में किसान विरोधी कानून लाने को लेकर, और 20 साल 25 साल के इस राज्य के अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने किसानों का 2 लाख रुपया ऋण माफी करने का काम किया। कोरोना का दौर आया, इस कोरोना की जंग में महिलाओं ने हमारा सबसे अधिक साथ दिया और कोरोना के समय में गांव-गांव, पंचायत में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाकर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने ये संकल्प लिया
कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत इस राज्य की हर गरीब महिला के खाते में 1-1 हजार रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। बताइए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैया लोग? जा रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। श्वेता जी को जिताइए, फिर से सरकार बनाइए और हम आपको वादा करते हैं कि आपके खाते में 1-1 लाख रुपया 5 साल में भेजने का काम करेंगे। अभी तो मैया लोग का कल परसों भी खाता में पैसा आया है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी तो 1,000 का मेरा ये पहला कदम है। दूसरा कदम, अभी अगला महीना दिसंबर में जो 1,000 रुपया खाता में पैसा आ रहा है ना, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं, याद आ रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूछिए, 20 साल में तुमने यहां के महिलाओं को क्या दिया? पूछो यहां के बच्चियों को क्या दिया? तो कुछ नहीं बता सकता ये लोग। आज आपके बीच में हमारे साथ उमा शंकर जी भी हैं, उमाकांत रजक जी भी हैं। ये आज चंदन क्यारी से खड़े हैं और ये बोकारो जिला से श्वेता सिंह जी खड़े हैं। और आज हमारे गांव देहात में कई ऐसा गरीब गुरुआ लोग हैं, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए कर्जा लेने लगता है, उधार लेता है, पैसा लेता है, बच्चा का फीस भरने के लिए, इलाज के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए महिला अपना गहना गिरवी रख देती है। अगर समय पर इसका बिल जमा नहीं करोगे तो कोर्ट कचहरी पुलिस हो जाता है। समय पर बच्चा का स्कूल फीस न दो तो बच्चा का स्कूल से नाम कट जाता है। करता है कि नहीं करता है कि? ये गरीबी का आलम। आज उन गरीबों का बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और आज इस राज्य का हर गरीब का बिजली का बकाया माफ कर दिया हमने। माफ हुआ कि नहीं बिजली का बिल? माफ हो गया? बोझ कम हुआ कि नहीं? बताओ, पूछो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 वर्ष में तुम इस राज्य के गरीबों का कितना बोझ, कितना आंसू पोंछा। एक योजना नहीं बता सकता है। मैं एक क्या एक दर्जन योजना गिना के इनको दिखा सकता हूं। हमारी योजना इतनी 2.5 सालों की है कि इन योजना से ये 5 गज जमीन के नीचे दब के रह जाएंगे। क्या बात करेगा ये लोग? सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, घुसपैठिया यही बात करता है। बोलता है रोटी बेटी माटी बचाएंगे। क्या रोटी का बात करेगा, क्या माटी का बात करेगा ये लोग? रोटी का बात इन लोग को, इनको शोभा नहीं देता। इनको पूछिए, डबल इंजन की सरकार में यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके मर गया। उसका भी गवाह मैं हूं। मैं उनके घरों में जाता था और उसी समय हमने संकल्प लिया, अब डबल इंजन अगर सरकार रही तो ये राज बचेगा नहीं। और 2019 में हमने उखाड़ करके उसको गुजरात में भेज दिया। आज फिर से ये सक्रिय है। आज चुनाव आ गया है। आज कई ऐसे छोटी बड़ी चीजें, आज ये कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो विस्थापन नीति बनाएंगे। अरे तुम आओगे तब ना विस्थापन नीति बनाओगे। हम लोगों ने तो बना लिया है, उसको लागू करना सिर्फ बाकी है। इस राज्य में उद्योग के नाम पर, माइनिंग के नाम पर जितने लोग विस्थापित हुए हैं, इनका एक एक पाई का हिसाब उद्योग घराने और माइनिंग घरानों से किया जाएगा। तो कई ऐसी बातें हैं साथियों, इनके बहकाव में ये लोग बुद्धि से बहुत तेज है। बड़ा मीठा मीठा बात बोलेगा और लोगों, गरीब गुरुआ लोगों को ठगेगा। याद रखिएगा, ठगने का जरूरत नहीं है। इन ठगों को गुजरात में रख देना है। ये लोग पॉकेट मार लोग हैं, पॉकेट मार लेगा पता भी नहीं चलेगा। आज महंगाई आसमान छू रहा है और आज आपको उस महंगाई से बचाने के लिए
आर्थिक सहयोग देने का हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा गाड़ी भी चालू हो गया है, हमको और भी जगहों पर जाना है। इसीलिए आपसे हेल्प इतने में जानना चाहते हैं, श्वेता सिंह जी को जिताइएगा ना, उमाकांत जी को जिताइएगा ना। आप लोग का भी सगे संबंधी लोग चंदन क्यारी में है, फोन लगाओ सबको, और कोई भी के ये कमल छाप पर बटन ना दबे। हाथ छाप और तीर धनुष छाप महागठबंधन का है। कितना नंबर में? 3 नंबर हाथ छाप बोकारो का, 2 नंबर तीर धनुष चंदन क्यारी में जिताने का पूरा ताकत लगाइए, ताकि महागठबंधन का सरकार बन सके। इन्हीं बातों के साथ महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।